आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज के इस नातिया मुशायरे जो मस्जिद अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माली ताउन के सिलसिले में मुनक़िद हो रहा है। एक अहम काम और भी हमारे इस इजलास में और इस प्रोग्राम में आप हजरात की मौजूदगी में, जैसा कि इश्तिहार में ऐलान किया गया था, हज़रत मौलाना नफीस अहमद साहब कासमी जो इस वक्त इस मुशायरे के इजलास की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उनके रशहात कलम, उनकी लिखी हुई किताब, उसका ये रस्म इजरा आज हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब दामद बरकातहुम नाज़िम आला मदरसा अरबिया मंबउल उलूम के दस्ते मुबारक और दीगर उलमा के हाथों से अंजाम पजीर होगा। ये एक बहुत बड़ा इल्मी काम है। अल्हम्दुलिल्लाह खैराबाद में इस वक्त इल्मी काम, तसनीफ़ी काम करने वाले नौजवानों की एक अच्छी तादाद तैयार हो गई है और उन्हीं उभरते हुए मुसन्निफ़ीन में, मुअल्लिफ़ीन में हमारे मौलाना नफीस अहमद साहब कासमी भी शामिल हैं और बहुत ही अच्छा ज़ौक़ है लिखने का। कई किताबें इससे पहले वो लिख चुके हैं। हर वरक वरक दरख्शां उनकी एक बड़ी किताब बहुत मशहूर हुई। इसी तरीके से इनके अरमुगाने खिताबत तकरीर की किताब काफ़ी मशहूर हुई। लेकिन ये किताब जिसका रस्म इजरा किया जाएगा, वो किताब बड़ी अहमियत रखती है। शेखुल अरब वल अजम, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सियासी किरदार को इन्होंने बड़ी तहकीक के साथ पेश किया है। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के उन माया नाज उलमा में से हैं, उलमाए देवबंद के कायदीन में से हैं, तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन में से हैं, जिनका एहसान मिल्लत इस्लामिया हिंदिया पर बहुत ज़्यादा है। आपकी कुर्बानियाँ तहरीक आज़ादी में ऐसी हैं कि आज पूरी दुनिया में हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी शेखुल इस्लाम के नाम से मुतारफ है। जब हिंदुस्तान में किसी का लक़ब शेखुल इस्लाम के साथ लिया जाता है तो फ़ौरन ज़हन हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जाता है। आप अपने वक्त के कुतुबुल अक्ताब थे, मुहद्दिस आज़म थे। 25 साल तक मस्जिद नबवी में दर्स हदीस का शरफ हासिल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौज़ा मुबारक के पास दर्स देने वाली शख्सियत, दारूल देवबंद के मसनद सदारत को जीनत बख्शने वाली शख्सियत और तहरीक आज़ादी में जमीयतुल उलमा की क़ियादत करने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी का एहसान मिल्लत इस्लामिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन कुछ नाआक़िबत अंदेश अफराद, जिनको उनके मकाम से कोई मतलब नहीं, अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए और इस्लाम का नाम लेकर के अपनी सियासत चमकाने के लिए, अजीब एक अलमिया होता है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे यूपी में जब कोई मुस्लिम सियासी रहनुमा उभरना चाहता है तो अपने उलमा को गाली गलौज करता है, हाईलाइट होने के लिए। इसी तरीके से एक सियासी मौलूद जमात के कायद ने चंद वर्षों से हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह की किरदार कुशी और उनकी तजलील में पूरी ताकत लगा दी, ये सोच करके कि मेरी आओ भगत हो जाएगी और मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी और मेरी पार्टी पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन सूरज पर थूकने वाले का थूक खुद उसके मुंह पर आता है।
हज़रत मदनी को क्या क्या नहीं कहा, अहमदिया फिरका कहा, और यहाँ तक कह दिया कि कुरान ये सब उन्होंने समझा ही नहीं। यहाँ तक कह दिया कि कुरान मैंने समझा है, जिसको न चलने का सलीका, न बोलने का सलीका और न बात करने की तमीज़, गाली गोलू से बात शुरू करता। मौलाना नफीस अहमद साहब ने जब उसकी बदज़मानी और उनकी चीरदस्ती और हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम शख्सियत पर कीचड़ उछालने की तहरीक को देखा तो उनसे करीब थे बहुत सियासी फिक्र के एतबार से, तो इन्होंने बहुत कुछ उनसे बहस मुबाहसा किया। खैराबाद में वो आए और यहाँ पर इनसे भी बहस हुई, और मेरा लड़का मौलवी राशिद अम्मार कासमी, उससे भी बहस हुई। लेकिन उसका एक मिशन है जमीयत उलमा की किरदार कुशी। और ये तारीख समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की तारीख और ख़ास तौर से मुसलमानों को सेकुलर कानून देने और इनको बराबर शहरी का दर्जा आईनी और दस्तूरी तौर पर देने में जो किरदार जमीयत उलमा के कायदीन ने किया है, आज तक दुनिया उसको फरामोश नहीं कर सकी। और उसी का नतीजा यह है कि आज हम अपनी अजान भी, अपनी नमाज भी, अपने मदारिस भी, अपने मराकिज भी चला रहे हैं, और बराबर का हक है, वोट का हक हमें से हासिल है। यह हज़रत मदनी जैसे बुजुर्गों की मेहनत है। अभी उनको लोगों ने समझा नहीं क्या किया। और अब भी जब कोई मसला आता है तो बहुत बकवास करने वाले सामने आते हैं और तरह तरह के तबसरे करते हैं। लेकिन मुसीबत में जमीयत उलमा ही, चाहे ये गुरूब हो चाहे वो गुरूब हो, मौलाना महमूद मदनी साहब हो चाहे मौलाना अरशद मदनी साहब हो, ये हकीकत में दोनों एक ही की जड़ की दो शाखें हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता। और जमीयत उलमा ये काम करती है इसलिए कि ये तहजीब सिखाई हुई है, ये मिशन सिखाया हुआ हजरत मदनी का। तो मौलाना नफीस अहमद साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया। यह किताब देखने में तो 120-30 सफ़े की है, लेकिन बड़ी तहकीक के साथ और बड़ी अहम किताबों से हवाले लेकर के और उसको पढ़ करके उन्होंने वो खास जो बातें रही हैं, जो हज़रत मदनी के खिलाफ बोलने वालों का दंडान शिकन जवाब बनती हैं, उनका उन्होंने जवाब दिया है। और कमाल है कि अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। तमाम बड़े बड़े सियासतदानों, बड़े बड़े उलमा जिन्होंने हज़रत मदनी को खिराजी अकीदत पेश किया, उनके सियासी किरदार को बयान किया और उनकी खिदमात को सराहा। यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल ने नावाकफियत की बुनियाद पर हज़रत मदनी की मजम्मत की थी, जिसको अरबी में हिजो कहा जाता है। तो उसका जवाब अल्लामा इकबाल सुहेल आजमगढ़ के इसी सपूत ने दिया था। एक लंबी नज़म लिखी थी और फिर हजरत अल्लामा ने अपने उस कलाम से रुजू किया। वो पढ़ने की चीज़ है। मौलाना नफीस अहमद साहब ने उसको बड़ी ही मेहनत से और तलाश करके उसको जमा कर दिया। छोटी सी किताब में 10-20 किताब का खुलासा इन्होंने पेश किया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि उसका रस्म इजरा उत्तर प्रदेश के मशरकी जोन के सदर मोहतरम जमीयत उलमा मशरकी जोन जमीयत उलमा के सदर मोहतरम, जिसमें 19 ज़िले आते हैं, हज़रत मौलाना हाफिज अब्दुल हई साहब दामद बरकातुहुम नाजिम आला मदरसा रबिया मंबाउल उलूम खैराबाद के दस्ते मुबारक से हो रहा है। और यह हक भी था कि जमीयत उलमा के उस कायदे आजम का कियासी किरदार का तारुफ अगर इस खैराबाद के एक नौजवान आलिम ने कराया है तो उसका रस्म इजरा भी एक ऐसी शख्सियत के हाथों हो जो जमीयत उलमा की एक कायद है। और यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। लिहाजा मैं अब आपके सामने वो किताब का रस्म इजरा की एक तरतीब होती है। आपने मदरसा मंबुल उलूम में वो देखा होगा कि ये रस्म इजरा का मतलब क्या होता है, रूनमाई। अब वो किताब मार्केट में चली जाएगी। मेहनत कोशिश ये कीजिए कि आप वो किताब हासिल करें और वो पढ़ें, ताकि अब दौर जो चल रहा है, हकीकत है कि जिस तरीके से जो हालात पैदा कर दिए गए हैं, जिस तरीके से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिस तरीके से किरदार कुशी हो रही है, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत
इस देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जा रहा है कि जिस सेकुलरिज्म के लिए और सेकुलर स्टेट बनाने के लिए जमीयत उलमा ने लड़ाई लड़ी थी, वो सेकुलरिज्म इसे खत्म करके एक खालिस हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। ये जमीयत उलमा के लोग ही आगे बढ़ेंगे तब, जब आप उनसे जुड़ेंगे तब, वरना बोलने वाले, बकने वाले, जमात में रह करके अपनी तंजीम बना करके ऑफिस में तबसरा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जब भी मुसीबत आप पर आती है तो यही जमीयत उलमा के लोग आते हैं, इनके कायदीन आते हैं, चाहे जिस सतह पर भी आते हों। इसलिए हजरत मदनी से ताल्लुक रखना यह ईमान की पुख्तगी की दलीलों में से एक दलील है। आज हजरत मदनी का मकाम यह है कि उनकी वफात के बाद भी करोड़ों अफराद उनके नाम पर पल रहे हैं। ये उनका रूहानी फैज़। हिंदुस्तान में चंद ही उलमा ऐसे हैं कि मरने के बाद भी उनके नाम पर रोजी रोटी से जुड़े हुए हजारों नहीं लाखों अफराद हैं। हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी, हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी और हजरत मौलाना जकरिया साहब शेखुल हदीस सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। देखिए दारुल उलूम मदनी, मदनी जामा मस्जिद, मदनी मरकज़ इस्लामी, मदनी, इस तरीके से यानी मदनी की निस्बत लगा करके आज हिंदुस्तान के कोने कोने में ये इदारे काम कर रहे हैं। ये इंदल्लाह उनकी मकबूलियत है। ये बहकाने वाले सियासी रहनुमा आएंगे और बड़ी लंबी लंबी हाँकेंगे, हमने ये किया वो किया। उनका मकसद उलमा की किरदार कुशी और गाली देना। और इस फंदे में आने की कोई जरूरत नहीं। कुछ नौजवान बहके हुए उसका साथ दे रहे हैं। हमें जो उलमा को गाली दे, जो ये कहे कि कुरान नहीं समझा अब तक उलमा ने, मैं समझता हूं न, और जिसको न चलने का शऊर है न सलीका है। बहरकत बातें आप खूब अच्छी तरह समझ गए हैं कि मेरा इशारा किस सियासी रहनुमा की तरफ है, जो रहनुमा तो बनना लेकिन रहनुमा बनने का सलीका नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल